नमस्कार, ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी में मैं कामिनी खन्ना आप सभी दर्शकों का एक बार फिर स्वागत करती हूँ। आज मैंने टॉपिक चुना है आपसे बात करने के लिए, सेलिब्रेट ओल्ड एज। अब लोग कहेंगे कि बुढ़ापा कैसे सेलिब्रेट कर सकते हैं। बुढ़ापा ही सेलिब्रेट किया जा सकता है। कैसे, मैं बताती हूँ। अब बुढ़ापा है क्या? 55 की एज के बाद या पहले ही कई लोगों को हार्मोनल चेंजेस आते हैं बॉडी में, क्योंकि हमारा शरीर जो है काफ़ी साल चल चुका होता है और धीरे धीरे हमारे जो शरीर के ऊतक हैं वो बूढ़े होने शुरू हो जाते हैं। सिस्टम जो है चल चल के थक जाता है, हमारे हार्मोनल लेवल चेंज हो जाते हैं और थक जाते हैं हम शरीर से, और हमारा चेहरा, हमारा बॉडी सब उतरना, बाल सफ़ेद होना और हमसे काम ज़्यादा ना होना, ऐसे सब लक्षण शुरू हो जाते हैं। इसको कहते हैं बुढ़ापा। और जब बुढ़ापा आता है तब इंसान का मन बुझना शुरू हो जाता है, वो दुखी होना शुरू हो जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बुढ़ापा आपके लिए एक बोon होता है? अगर आप जीते हैं लंबा, और कैसे जीते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी कि कैसे जिया जाता है लंबा, तो आपके लिए बुढ़ापा हो जाता है बोon। अब आप रिटायर हो चुके हैं, अब आपको आपके लिए जितना भी समय चाहिए है, अब आपके परिवार को आपकी कम ज़रूरत है। मैं नहीं कहूँगी कि आपको ज़्यादा ज़रूरत उनको नहीं है, लेकिन आपकी अब कम ज़रूरत है और आपको आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अब बुढ़ापा कैसे सेलिब्रेट किया जाए, इसके कुछ नुस्खे बताती हूँ मैं आपको। सबसे पहले तो ये समझिए कि आपको बोलना नहीं है बार बार कि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मैं सीनियर सिटीजन हूँ, मेरा अभी शरीर नहीं चलता, मेरी तबीयत खराब है। माना आपकी तबीयत खराब है, माना शरीर नहीं चलता है, माना है आप बूढ़े हो गए, लेकिन बोलना नहीं। इस जबान से आपको बोलना नहीं है, आपको आपके माइंड को मैसेज नहीं देना है कि आप बूढ़े हो रहे हो। आपको यूनिवर्स को सिग्नल नहीं देना है कि आपके शरीर नहीं चल रहे हैं। आपको हमेशा पॉजिटिव बोलना है कि नहीं, मैं बहुत सारे काम जो मैंने नहीं किए हैं, जो मुझे अपने लिए करने थे, अब मैं करूंगा या करूंगी। यही तो वक्त है कि अब आपको थोड़ा समय मिला है। तो जब मेकअप की जरूरत आपको लगता था कि जवानी में ज्यादा थी, जी नहीं, अब मेकअप की जरूरत आपको ज्यादा है। आपको रोज ही मेकअप करना चाहिए। आप रोज मेकअप करेंगे तो आपको फ्रेश फील होगा। अच्छे से अच्छा कपड़ा रोज आपको पहनना चाहिए। मैं इसलिए कहती हूँ कि मन बुझता है पुराने कपड़े पहनने से। अगर आपने अपना मन बुझा लिया और कुछ भी गंदा वंदा निकाल के भेज दिया, अब मुझे कौन देखेगा, अब मेरा कौन सा रोमांस होने वाला है, और मैं कौन सा कोई रिलेशनशिप में जाने वाला हूँ, ये ख्याल निकाल के अगर आप अपने लिए, अपने शरीर के एक मंदिर के लिए अगर आप इस शरीर को सजाएंगे तो आपको अच्छा फील होगा। अच्छे से अच्छा जेवर आप रोज लगा सकते हैं। जो आपने अलमारी में लगा के लॉकर्स में अपने बच्चों के लिए रख दिया है, उसको निकालिए और खुद पहनिए, खुद सेलिब्रेट कीजिए, अपनी लाइफ को एक उत्सव की तरह फील कीजिए। रोज ही अब ज्यादा जरूरत है आपको मेडिटेशन, एक्सरसाइज और योगा की। पहले कम थी, आपके शरीर को जरूरत नहीं थी इतनी। अब आपके शरीर को जरूरत है कि आप सुबह उठ के रेगुलरली आधा घंटा, पौना घंटा एक्सरसाइज, आधा पौना घंटा मेडिटेशन और वॉक के लिए रोज शाम को जाएं। शाम को इसलिए क्योंकि शाम लाया करती है उदासी, और इस उदासी को दूर भगाने के लिए आपको करनी है समुंदर या गार्डन में वॉक। आपके होने चाहिए बहुत सारे मित्र, आपके गेट टुगेदर होने चाहिए। और ये जो मित्र या जो सहेलियां आपकी हैं, ये आपसे थोड़े उम्र में छोटे हों तो ज्यादा अच्छा है। वो आपको हमेशा बूस्ट मिलता रहेगा कि ये कैसे काम करते हैं, ये कैसे आगे बढ़ते हैं। और आप अगर अपने उम्र के लोगों के साथ भी फिरते हैं या घूमते हैं तो आपको उनको हमेशा पैशनेट बनाने की कोशिश करनी चाहिए। उन लोगों को भी आपको पॉजिटिव बनाना चाहिए, सकारात्मक बनाना चाहिए। अपने एज के प्रति उनको ये ध्यान दिलाना चाहिए कि आप अभी भी मन से, बुद्धि से और शरीर से भी जवान हो सकते हैं। कैसे, मैं बताती हूँ। क्या आप सुनते हैं रोज म्यूजिक? क्या आपको मालूम है म्यूजिक थेरेपी कितनी बड़ी चीज है? क्या आप जानते हैं कि एक्सरसाइज से ब्लड सर्कुलेशन हो जाता है और मेडिटेशन से आप किसी भी चीज को चेंज कर सकते हैं, यहाँ तक कि अपने झड़ते हुए बाल भी बचा सकते हैं, यहाँ तक कि अपने चेहरे की झुर्रियां निकालने के लिए आप फेस लिफ्टिंग एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप जाके कुछ कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट कराएं,
आप रोज घर में योगा कर सकते हैं, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। आजकल तो बहुत सारी एक्सरसाइजेस आपके लिए इंटरनेट पर उपलब्ध है। फिर भी मैं अगले वीडियो में जरूर दिखाऊंगी कि फेस लिफ्टिंग के लिए क्या क्या एक्सरसाइज की जाती है। सबका सहारा बन जाइए आप। अब आप कहेंगे कि मेरा शरीर तो चलता नहीं, मैं लोगों का सहारा कैसे बनूंगा? अरे आप प्यार तो दे सकते हैं लोगों को, दो बोल मीठे तो बोल सकते हैं। बहुत लोग हैं दुनिया में जिनको आपके मीठे बोलों की जरूरत है। बहुत लोग हैं दुनिया में जिनको आपके अनुभवों की जरूरत है। आपकी अगर घर में इतनी जरूरत नहीं तो आपको बाहर की दुनिया में मोस्ट वांटेड होना चाहिए। मैं ऐसा कहती हूं, व्हेन यू आर समवेयर अनवांटेड एट योर होम, यू शुड बी मोस्ट वांटेड आउटसाइड। इसका मतलब आपको कहीं न कहीं पर ये महसूस होता रहेगा कि आपकी जरूरत बहुत लोगों को है। अपने शौक के काम कीजिए आप। अब तो समय मिला है कि अगर आप गाना गाना चाहते थे अपने यंग एज में और आपने किसी कारण नहीं गाया था, तो अब आप गाना गाइए, गाने के टीचर को बुलाइए। नहीं गाना है तो अभी तो इंटरनेट पे तानपुरा और सब उपलब्ध है, बहुत सारी चीजें, इंस्ट्रूमेंट वगैरह। अब आप गाना गाया कीजिए, अब आप सैर के लिए जाया कीजिए। अब आपको अगर नाचना है तो आप अपना रूम बंद करके भी नाच सकते हैं, अदरवाइज अपने दोस्तों के बीच नाच सकते हैं। और नाचना और गाना, इससे आपको जो खुशी मिलेगी वो आप मुझसे जरूर शेयर करेंगे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी थेरेपी है आपको यंग रखने के लिए। आप कहेंगे कि कामिनी जी मुझे तो ये बीमारी है, मैं ये सब कैसे करूंगा या करूंगी? घुटना ठीक नहीं तो कोई बात नहीं, नी पैड चढ़ा के आप कर सकते हैं एक्सरसाइज। आप नी पैड चढ़ा के नाच भी सकते हैं। क्या आपको मालूम है कि सिर्फ और सिर्फ आपकी हिम्मत काम आती है, क्योंकि आपका ये घुटना जो है वो रोज की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज से ठीक हो जाता है। आपको जो बॉडी पेन होता है वो रोज की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज से ठीक हो जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि ये छोटी 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 जो हेल्थ की बातें हैं सब इंटरनेट पे आपको उपलब्ध है। आपको क्या बीमारी है, पहले आप उसको ऑब्जर्व कीजिए और फिर इंटरनेट चलाना सीखिए, इस दुनिया के साथ चलना सीखिए। धीरे धीरे आ जाएगा, आपका भय मन से निकल जाएगा। और चेक कीजिए कि आपकी इस बीमारी के इंटरनेट पे क्या क्या इलाज है। सबसे बड़ा इलाज तो ये होता है कि फ्रेश सब्जियां खाई जाए, फ्रेश फ्रूट्स खाए जाएं। और खाना अगर आपको समय पर नहीं मिलता है तो आप खुद से बना के खा सकते हैं। आप उसमें कोई भी कमी महसूस ना कीजिए कि मैं क्यों किचन में जाऊं या मैं क्यों करूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लास्ट बट नॉट लीस्ट, अपना पैसा, अपने बैंक अकाउंट्स आप खुद हैंडल कीजिए जहां तक हो सके। उससे आपका आत्मविश्वास बना रहेगा कि आपके पास जो पैसा है वो सुरक्षित है। अपनी चाबी अपने पास रखिए, क्योंकि उससे भी आपको महसूस होता रहेगा कि मेरे लिए कुछ है जो मैंने संभाल के रखा है। ये सब चीजें जो कि इमोशनल वैल्यूज आपके घर में हो तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे परिवार में या मेरे आसपास इमोशनल वैल्यूज कम है मेरे लिए, तो इस बात का ध्यान जरूर रखना है कि अपने पैसे को आपको खुद हैंडल करना है। हिम्मत मत हारिए, हिम्मत हारने वाले को दुनिया भूल जाती है। और अगर आप एक चेयर पे भी बैठे हुए हैं और अपनी हिम्मत को कायम रखते हैं तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं इस दुनिया में। कौन कहता है कि अभी आप सिंगर नहीं बन सकते? कौन कहता है कि अभी आप मैराथन नहीं दौड़ सकते? कौन कहता है कि आपको जो शौक है वो पूरा नहीं कर सकते? आपके हाथ थर थर कांपते हैं, कोई बात नहीं। हाथ कांपने से क्या होता है? मन तो नहीं कांपता, विचार तो नहीं कांपते। कामयाबी एक सुर होता है, लगाने वाला चाहिए, और झुकता है आसमान, झुकाने वाला चाहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, गुड बाय। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी का नारा है, वृद्धों की सेवा कीजिए ताकि आपके शनि राहु शांत रहे।